हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम ये पैटर्न एक बनाएंगे टेक्सटाइल के लिए। इसको हम बेसिकली कहते हैं एक रेडियल पैटर्न। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले तो हमें ये पूरा ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करने के और भी तरीके हैं, बट हम मैनुअल वे को चूज़ करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद इसको मैं अनग्रुप करके जस्ट दिस इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और मैं लेयर्स में जाके सबसे पहले तो इसको लॉक कर देता हूँ। अब जैसे ही लेयर्स में जाऊँगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि ये ब्लू टिक इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो आर्ट है वो कौन सा वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे लॉक करूँगा यहाँ पे, तो अब ये अनएडिटेबल हो गया। अब इसको हम करेंगे ट्रेस। ट्रेस करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे मैं सर्कल शेप ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पे एक इस तरह का शेप बना रहा। उसके बाद मैं यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेके इसकी ये एंकर पॉइंट को ख़त्म कर रहा हूँ और ये एंकर पॉइंट को ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आ रहा हूँ, एंड इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा। उसके बाद मुझे एक ये शेप चाहिए। मैं सिंपली क्या करूँगा, वहाँ पे भी एक इस तरह का ही शेप बना लूँगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हियर इट इज। उसके बाद मुझे ये शेप चाहिए। अब ये शेप बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ। बल्कि हम पेन टूल ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। मैं इसको इंटरसेक्ट करके यहाँ पे एक बिल्कुल ही लाइन बना रहा हूँ, और इसको मैं अब करूँगा क्लोज यहाँ पे, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारी ये पॉइंट बन गई है। इसको मैं रोटेट करके सॉरी, इसकी मैं कॉपी लेके इसको रोटेट करने वाला। सिम्स लाइक हमें ये भी ट्रेस करना पड़ेगा क्योंकि इसके डायनामिक्स थोड़े से चेंज हैं। अब इन दोनों को मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, बल्कि इन दोनों को मैंने रिफ्लेक्ट कर लिया। वर्टिकली मैं इनको रिफ्लेक्ट करूँगा। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और इनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, बिल्कुल ही यहाँ पे। उसके बाद हमें ये छोटे छोटे से शेप्स हैं और ये चाहिए। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ एक सर्किल ले रहा हूँ और एक थोड़ा सा बड़ा सर्किल ले रहा हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। स्ट्रोक्स में कम कर देता हूँ उनके, दिस। उसके बाद मैं शेप बिल्डर टूल लेके इन दोनों को माइनस कर लूँगा, एंड आई विल जस्ट सिंपली पुट दिस हियर। सो मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। देन वी आर गोइंग टू नीड सम राउंड सर्कल्स हियर। और इसकी सिंपली मैं कॉपी लूँगा और इसको छोटा कर लूँगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब इनको हम देंगे कलर्स। तो कलर्स देने के लिए मैं अब इस लेयर को थोड़ा ज़रा हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक फाइनल प्रोटोटाइप रेडी है बेसिकली। तो अब इसको कलर्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हम इन्हीं में से कलर्स को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आईड्रॉपर, ये येलो कलर आ गया, उसके बाद अगेन आईड्रॉपर एंड यहाँ पे हमारा वाइट कलर आ गया, then again eyedropper tool for this and again eyedropper for this, again repeating the process, again eyedropper for this, again eyedropper for this and again eyedropper for this। तो यहाँ पे हमारा शेप बिल्कुल ही बन के रेडी होके तैयार होके आ गया है, ठीक है। बट अभी हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। तो पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से पेथफाइंडर टूल में से डिवाइड कर दूंगा सबको। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट दिस, एक्चुअली ये एक शेप है तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट चाह रहा हूँ, तो ये रिमूव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जगह पे ले आऊँगा तो यू कैन सी हमारी चेंज हो गया कलर, ये ट्रांसपेरेंटली में वो बैकग्राउंड शो कर रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इसको करते हैं ग्रुप एंड सिलेक्टिंग दिस, इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पे रखता है और अब मैं रोटेट टूल दबा के यहाँ के सेंटर पॉइंट पे आके अल्टर दबा के क्लिक करूँगा और उसको मैं 60 डिग्री के एंगल से कॉपी करूँगा। ये सब कुछ ले करके रोटेट करके एंड अल्टर दबा के जस्ट आपने क्लिक करना है और आपने कॉपी करना है। यहाँ पे कंट्रोल डी दबा के प्रोसेस करना है रिपीट, और इनकी स्केलिंग को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और इसी को ही मैं यहाँ पे बीच में लेके आऊँगा सेंटर पॉइंट में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न बन के रेडी होके आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइसली बनाऊँ तो ये मैंने सबको रिमूव करा और इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमें वो आउटकम अच्छे से मिल सके जो हम चाहते हैं। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट टूल से चूज करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जाके दबा के कॉपी करूँगा। तो अब हमें एक रिक्वायर्ड आउटकम भी आ रहा है, क्योंकि एंगल्स मैटर करती हैं मोस्टली। अगर आपकी एंगल ठीक है तो आपका पैटर्न सही बनेगा। तो इसको करते हैं डाउन, बिल्कुल ये छोटा सा, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लूँगा यहाँ पे हमारा पैटर्न बन के रेडी होके आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सेंटर में। अब जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट में जाके हम पैटर्न को क्लिक करके मेक करेंगे एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। तो अब इट्स अप टू यू कि आप किस एंगल या टाइप ऑफ फाइल में जा रहे हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा पसंद आता है, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो लाइक दिस। तो here we have another pattern। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के इसको फिल दूंगा लाइक दिस। तो here we are, हमारा पैटर्न हमारे सामने है, बिल्कुल जो पैटर्न हमने अभी बनाया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.